100 रुपये का नोट। सायरा देर से सोई तो देर से उठी तो हर काम में देर होती चली गई। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल बस तक पहुंच गई। एक पल की और देरी हो जाती तो बस छूट ही जाती। वह बस में चढ़ी ही थी कि रीमा बोली, एक ही सीट बची है, आखिर वाली। सायरा बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। स्कूल गेट आया, बस रुकी, बच्चे उतरने लगे। सायरा को सबसे बाद में उतरना था। अचानक उसकी नज़र एक सीट के नीचे पड़ी। वहाँ 100 रुपये का एक नोट मुड़ा तुड़ा पड़ा था। सायरा ने झट से वह नोट उठा लिया। उसने वह नोट मुट्ठी में बंद कर लिया। वह क्लास में आ पहुँची। पलक झपकते ही उसने नोट अपने स्कूल बैग में रख लिया। सुबह स्कूल में प्रार्थना सभा हुई। अब पहला पीरियड गणित का था। सायरा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, 2 समोसे भी खाऊंगी, 2 पैकेट चिप्स के भी लूँगी, तब भी रुपए बच ही जाएंगे। जैसे तैसे पहला पीरियड बीता। दूसरा पीरियड हिंदी का था, लेकिन सायरा तो इंटरवल का इंतज़ार कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो मज़ा आ गया। 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे 2-3 दिन घर का टिफ़िन भी नहीं खाना पड़ेगा। काश मुझे 100 रुपये हर रोज़ मिल जाते। तीसरा पीरियड भी बीत गया। चौथा पीरियड अंग्रेज़ी का था। सायरा सोचने लगी, बस अब कुछ ही देर में इंटरवल की घंटी बजने वाली है। आज तो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है। यह क्या? तभी शकीला रोने लगी। क्लास के सारे बच्चे उससे पूछने लगे। वह रोते रोते बोली, मेरा 100 रुपये का नोट खो गया। पता नहीं कब स्कर्ट की जेब से गिर गया। कहाँ गिरा पता ही नहीं चला। स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे अम्मी के लिए दवा लेकर जानी थी। अब्बू भी यहाँ नहीं है। अक्षरा ने कहा, स्कूल में रुपए लाना मना है। तुम लाए ही क्यों? अंशिका ने कहा, वह बता तो रही है कि अम्मी के लिए दवा ले जानी थी, अब क्या होगा। अंग्रेज़ी की टीचर गुरलीन कॉपियाँ जांच रही थी। शकीला से पूछा तो उसने सारा किस्सा सुनाया। टीचर ने कहा, छुट्टी होने पर मुझसे 100 रुपये ले जाना, अम्मी को बता देना, जब मन हो मेरे रुपए लौटा देना। तभी इंटरवल की घंटी बजी। सायरा ने झट से अपना बैग उठा लिया। अचानक उसे ना जाने क्या हुआ। वह टीचर से बोली, मैम शायद यह 100 रुपये का नोट शकीला का ही है, मुझे मिला था, यह लीजिए। टीचर ने 100 रुपये का नोट शकीला को देते हुए कहा, यह लो 100 रुपये। गुड सायरा, वेरी गुड। क्लासरूम में तालियां बजने लगी। अगल बगल की क्लास के बच्चे भी वहां आ गए। सब सायरा की ही बात कर रहे थे। दूसरे ही क्षण तालियों की आवाज़ बढ़ने लगी। सायरा की कुछ सहेलियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। सब चिल्लाने लगे, सायरा सायरा,